हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपकी राशि मकर कैप्रिकॉर्न है तो जुलाई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जहां आपकी मेहनत का असली मूल्य समझ में आएगा। पिछले कुछ समय से जिन बातों को लेकर आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, अब धीरे धीरे उनमें बदलाव के संकेत दिखाई देने लगेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग आपका उतना साथ नहीं देते, या फिर आपने अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं कि अब खुद के लिए समय ही नहीं बचता? अगर ऐसा है तो ये राशि फल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई 2026 में आपकी हेल्थ, पढ़ाई, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और बिजनेस पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने का सबसे प्रभावशाली वैदिक उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। इस महीने राशि स्वामी शनि तृतीय भाव में विराजमान है, राहु द्वितीय भाव में, मंगल पंचम भाव में है, सूर्य षष्ठम भाव में है, गुरु, शुक्र और बुध सप्तम भाव में बैठे हैं और केतु महाराज अष्टम भाव में स्थित हैं। अब यही ग्रह तय करेंगे कि जुलाई आपके लिए कहां अवसर लेकर आएगा और कहां थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। मकर राशि वाले, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका अनुशासन है, डिसिप्लिन है, लेकिन कई बार आप काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर की छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि इस महीने कोई बड़ा हेल्थ इशू दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 जुलाई के बाद अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, कमेंट कर जरूर करिएगा, क्या कभी बाहर का खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या डाइजेशन की समस्या महसूस हुई है? अगर हाँ तो जुलाई में इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि छोटी सी लापरवाही भी कुछ दिनों के लिए आपको परेशान कर सकती है। अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो साफ भोजन और पर्याप्त पानी का ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई का महीना आपको एक ही बात सिखाएगा, सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, लगातार मेहनत से मिलती है। शनि आपकी राशि के स्वामी होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? अब समय बहाने बनाने का नहीं, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करने का है। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। बस एक गलती मत कीजिए, दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम मत आंकिए, कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और मकर राशि वालों को सफलता अक्सर मेहनत के बाद ही मिलती है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जुलाई में रिश्तों को थोड़ा समय देना होगा। एक बात बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात पर बहस हो गई और बाद में लगा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी? जुलाई में ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, इसलिए आपके अंदर भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है और सामने वाला भी अपनी बात पर अड़ा रह सकता है। ऐसे समय में रिश्ते ईगो से नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर आप अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, छोटी सी बात बड़ा विवाद बनने से बच जाएगी। और अगर आप अभी सिंगल हैं तो इस महीने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बनने की संभावना भी दिखाई देती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पहले सामने वाले को समझिए, फिर अपने दिल की सुनिए। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। अगर आप शादीशुदा हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बात बताइए, क्या पिछले कुछ समय से आप और आपके लाइफ पार्टनर भविष्य को लेकर बातें कर रहे हैं? घर, परिवार या आने वाले समय की प्लानिंग? अगर ऐसा है तो ग्रह भी इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना एक शुभ स्थिति है। यह आपके रिश्ते में समझ, विश्वास और परिपक्वता बढ़ाने का काम करेगा। अगर पहले छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते थे तो अब उन्हें सुलझाने का समय अच्छा है। हाँ, 5 जुलाई के बाद एक बात का ध्यान रखना होगा, शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए मूड स्विंग या
बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसे समय में एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ता अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। बात करते हैं भाग्य की। दोस्तों, जीवन में मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन सही समय पर सही अवसर मिलना सही भाग्य कहलाता है। और मकर राशि वालों, 7 जुलाई के बाद आपका भाग्य पहले से ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध अपनी मजबूत स्थिति में आकर आपको बेहतर परिणाम देने लगेंगे। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, नई शुरुआत, इन्वेस्टमेंट, घर या वाहन से जुड़ा फैसला या कोई महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं, तो 7 जुलाई के बाद का समय ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। एक बात और बताइएगा, क्या आपके मन में पिछले कुछ समय से कोई बड़ा फैसला चल रहा है, लेकिन आप उसे टालते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो जुलाई आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। बस फैसला सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी में नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी है, आपका करियर। अब बात करते हैं करियर की। अगर आप नौकरी करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात बताइए, क्या पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार ये विचार आ रहा है कि अब सिर्फ काम ही नहीं करना है, बल्कि अपनी पहचान भी बनानी है? अगर ऐसा है तो ग्रह भी इस दिशा में संकेत दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में है। इसका लाभ आपके प्रोफेशनल रिलेशन, नेटवर्क और नई अपॉर्चुनिटीज में दिखाई दे सकता है। लेकिन 5 जुलाई के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखिए, भावनाओं में आकर कोई बड़ा करियर डिसीजन मत लीजिए। ऑफिस में बहस, गुस्सा या किसी की बात का तुरंत जवाब देने से बचिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बहस बड़ा नुकसान करवा देती है। अगर धैर्य रखेंगे तो यही समय आपकी नई जिम्मेदारी, नई पहचान या पहले या बेहतर अवसर भी दे सकता है। अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जॉब बदलने का सोच रहे हैं तो जुलाई आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। याद रखिए, मेहनत आपकी पहचान बनाती है, लेकिन सही समय पर लिया गया फैसला आपकी मंजिल तय करता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप व्यापार करते हैं तो जुलाई आपके लिए अच्छा महीना दिखाई दे रहा है। 7 जुलाई के बाद नए क्लाइंट, नई मीटिंग्स या कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। अगर बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस महीने उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बस किसी भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट या पार्टनरशिप को फाइनल करने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले लीजिए। यही सावधानी आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकती है। अब बात करते हैं इस महीने के अचूक उपाय की। सबसे पहला उपाय है शुक्र का बीज मंत्र करें। रोज 108 बार आपको जप करना है। दूसरा उपाय बुध बीज मंत्र का जाप करिए। इसको भी आपको 108 बार का जप करना है। तीसरा उपाय प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चौथा उपाय उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य करें। अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं उपाय तो मुझे मैसेज जरूर करिए। पूरे महीने का सार, अगर पूरे जुलाई महीने को एक लाइन में कहूं तो मकर राशि वालों के लिए ये महीना मेहनत को सही दिशा देने का महीना। हेल्थ में खान पान का ध्यान रखिए। लव लाइफ में गुस्से की जगह समझदारी रखिए। मैरिड लाइफ में बातचीत और विश्वास बनाए रखिए। भाग्य 7 जुलाई के बाद आपका बेहतर साथ देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और करियर में अगर आप पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो आने वाले महीनों में आपको उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। याद रखिए, शनि की कृपा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक साथ देती है। अगर आपको आज का ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अपनी कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।